Godspeed to the city streets. यही यात्रा का सुख यही है, सब कुछ एक तरफ और यात्राओं का मजा एक तरफ। तो दोस्तों, नारकंडा से हाटू पिक से उतरने के बाद जाम में भारी फजीहत और अनुभव लेने के बाद हम लोग चितकुल के लिए निकले हैं। तो नारकंडा से चितकुल जाने के लिए दो रास्ते हैं। एक हाईवे का रास्ता है जो वापस नारकंडा से शहर से होकर जाता है। हम लोगों ने दूसरा रास्ता पकड़ लिया है जो कि हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण इलाकों से ले जाते हुए मेन हाईवे में मिला देगी ये सड़क। तो चलिए अब हम लोग इस ग्रामीण सड़कों पर चलते हैं, क्योंकि ग्रामीण सड़कों के किनारे जो गांव होते हैं वहाँ का अनुभव ही कुछ और होता है। उस राज्य को, वहाँ के लोगों को जानने और समझने में मदद मिलती है। यही यात्रा का सुख यही है, सब कुछ एक तरफ और यात्राओं का मजा एक तरफ। इधर देखिए सेव का पेड़ है और वहाँ से फट सा देखिए एक सेव निकाला गया बिल्कुल ताज़ा, और क्या ही स्वाद है, गजब का स्वाद है ना, गजब का स्वाद है, बिल्कुल नेचुरल। मतलब इसकी कोई तुलना ही नहीं की जा सकती। कोई लाखों दे दे, करोड़ों दे दे, लेकिन ये जो एक्सपीरियंस है ना, इसका कोई, मेरे लिए तो यही सब कुछ है, लाइफ में सब कुछ यही है। बाकी मुरली जी से भी एक बार वाह। और दोस्तों, किसी ने सही कहा है, एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। अंग्रेजी, ट्रैवलिंग लाहौर में अंग्रेजी। एक्चुअली ये वही एप्पल की बात की जा रही है, वो रोड और बाजार में मिलने वाले खाद से बने हुए एप्पल की नहीं है, नेचुरल एप्पल की बात की गई है। दोस्तों, करीब 3 घंटे से हम लोग घूम रहे हैं, कभी इस पहाड़ी की तरफ कभी उस पहाड़ी की तरफ, और जो लक्ष्य है बीठल, जहाँ से हाईवे पकड़नी है चितकुल के लिए, अब तक नहीं मिल पाई है वो हाईवे। तो हम लोग भटक रहे हैं। कहीं पर सेब मिल जा रहा है तो सेब खरीद लिया, ले लिया जा रहा है, कहीं पर आलू बुखारा मिल गया। उसके बाद गाड़ी पार्किंग करने की, अब यहाँ देखिए बिट्ठल 6 किलोमीटर जो है बता रहा है। अब देखते हैं बिट्ठल कब पहुँचते हैं। अभी के लिए तो बिट्ठल भगवान हो गया है। हाँ, बिट्ठल भगवान सुन सभी रहे हैं, मिल कहीं नहीं रहा है। तो फाइनली दोस्तों, करीब 4 घंटे तक घूमने के बाद हम लोग बिट्ठल पहुंच गए हैं, और यहाँ से हम लोग इस हाईवे से निकलेंगे आपको रामपुर होते हुए चितकुल के लिए। तो यह जो हाईवे है वो नारकंडा से आती है। हम लोगों को नारकंडा में इसको पकड़ना था, लेकिन हम लोग दूसरे रूट से चले आए, और इस रूट की वजह से 4 घंटे तक हम लोग हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों में घूमते रहे। तो शाम के 4 बजने वाले हैं और मैं
रामपुर क्रॉस कर रहा हूँ, जिसके बारे में बताया था कि नारकंडा से बिठल रामपुर होते हुए हम लोगों को छितकुल जाना है और कल्पा जाना है। लेकिन छितकुल पहुंचने में अभी काफ़ी वक्त लग सकता है, वही 2.5 घंटे अंधेरा हो जाएगा। लेकिन और कल्पा जाने में भी अंधेरा हो सकता है। छितकुल के रास्ते भी खराब है, उसकी कंपैरिजन में सुनने में आया है कल्पा के रास्ते ठीक है। तो मैं अब आगे देखता हूँ कि रामपुर के बाद भी कहीं स्टे कर लूँगा। इससे क्या होगा कि कल मॉर्निंग में जब हम लोग निकलेंगे तो रास्तों को एक्सप्लोर करते हुए थोड़ा सा तरीके से घूमते हुए कल्पा भी घूम लेंगे और उसके बाद छितकुल में आकर जो है वो घूमते हुए स्टे कर लेंगे, क्योंकि वहाँ नदी किनारे कैंपिंग होती है तो कोशिश करेंगे कि वहीं रुकेंगे। The sky just two hearts running wild. Never sleep, never stop. As we shot from the top, we're gonna be two hearts running wild. We're gonna be. We're gonna be two hearts running wild. तो कल्पा जाने के दौरान शिमला जिले के यहाँ पर ये डिश क्या नाम है? सिड्डू। यह जो है वो हिमाचली डिश है। तो मैंने यहाँ पे बोर्ड पर लिखा देखा तो मैंने इन्हें बोला कि ज़रा इसको टेस्ट कराइए। तो ये देखिए सामने आ गया है सिड्डू डिश, ये है। अब इसको टेस्ट करते हैं, साथ में मैगी भी है। तो पहले टेस्ट करते हैं कि इसका टेस्ट कैसा। तो ये इसका टेस्ट बढ़िया है और इसको चटनी में जो है वो डीप करते हैं। ये इसका प्रोसेस है, हाथ से खाते हैं। हाँ, सबसे बड़ी बात है कि इसको जो है वो हाथ से ही खाना है, चम्मच का इस्तेमाल नहीं करना है। तो सिड्डू डिश जो है देखिए काफ़ी टेस्टी है। इसमें घी का इस्तेमाल किया जाता है और अंदर में जो है ड्राई फ्रूट मिक्स करके दिया जाता है। ट्रिपल आर ढाबा। हाँ, ट्रिपल आर ढाबा। तो मेरे साथ इधर शॉप के हैं, ये यहाँ का एड्रेस बताएंगे, बताइए। हाँ, ये शिमला डिस्ट्रिक्ट का रामपुर ज्योरी ट्रिपल आर ढाबा है। वाह, हाँ। उसकी टाइमिंग क्या है? टाइमिंग 24 हाँ, आवर। 20 आवर। वाह, 24 आवर यहाँ पर ये अवेलेबल है। तो आप जब इस रास्ते से गुजरेंगे तो यहाँ पर स्टे करके ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। तो यहाँ शाम का नाश्ता करने के बाद हम लोग फिर से एनर्जेटिक मोड में आ गए हैं। हालांकि पायलट की जगह बदली है, अब देवेश जी इधर आ गए हैं और मैं इधर बैठा हूँ। अब चलते हैं कल्पा की ओर, देखता हूँ नाइट स्टे कहाँ है। We're gonna be two hearts running wild. कल्पा की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं और मौसम इतना सुहाना हो गया है कि कुछ कहने में नहीं बन रहा है, क्या कहूँ मैं। ओह, एकदम लव यू वाला वेदर हो गया है पूरी तरह से। और कहीं कहीं पर अब बादल भी हमारे चारों ओर मंडरा रहा है, इधर उधर उमड़ घुमड़ रहा है। हल्की बारिश भी हुई है। इससे के बाद मौसम जो खुला है उसकी खूबसूरती गजब की है। Wanna dance to the light, pull the stars from the sky. Just two hearts running wild. Never sleep, never stop. As we shot from the top. दोस्तों, किन्नौर वैली में आपका स्वागत है। यहीं से हिमाचल प्रदेश के किन्नौर ज़िले की शुरुआत होती है और इसके साथ ही बेहद खूबसूरत वाटरफॉल नज़र आता है। ऊपर पहाड़ियों से वाटरफॉल का पानी नीचे आ रहा है। बेहद खूबसूरत है यह
और किसी से किन्नौर ज़िले की एंट्री होती है। तो यहाँ से कल्पा हम लोग जाएंगे और इसकी शुरुआत हो गई है। बेहद खूबसूरत वाटरफॉल है और गजब की खूबसूरती यहाँ पर है। तो अगर आप किन्नौर जा रहे हैं तो एंट्री पॉइंट पर ज़रूर रुकें और देखिए इस खूबसूरत वाटरफॉल को एंजॉय करें। As the afternoon, we lay awake in bed. The glass so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance. दोस्तों, कल्पा के रास्ते में एक जगह पर जय माँ तरांडा माता जी का मंदिर है। तो इस तरफ जाने वाले हर पर्यटक और हर गाड़ियाँ यहाँ पर ज़रूर रुकती है और माता का आशीर्वाद लेती है। मैं भी यहाँ रुक गया हूँ और यहाँ माता का आशीर्वाद लिया। यह जगह काफ़ी प्राचीन है और इस तरफ देखिए माता का मंदिर है, जय माँ तरांडा। तो इधर से गुजरने वाली सभी गाड़ियाँ यहाँ पर रुकती है और माता का आशीर्वाद लेती है। इस तरफ देखिए माता की प्रतिमा है, अंदर में आप मेरे देख रहे हैं, इधर माता की प्रतिमा है। तो अब माता के दर्शन करने के बाद यहाँ से फिर मैं आगे निकल रहा हूँ। And we'll stay young forever. We'll never have regrets. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. As we shot from the top, we're gonna be two hearts running wild. We're gonna be. दोस्तों, कल्पा से पहले मैं रुका हूँ क्योंकि रात के करीब 8 बज गए थे और मैं हमेशा पहाड़ों की काफ़ी इज्जत करता हूँ और उनके सम्मान में मैं कोशिश करता हूँ कि शाम के बाद मैं नहीं चलूँ। तो मैं रुका हूँ कल्पा से करीब 30 किलोमीटर एक खूबसूरत सी जगह पर। मेरे ठीक सामने ऊंची पहाड़ियाँ हैं जो कि अभी नहीं दिख रही है। नीचे सतलज नदी बह रही है और नदियों को देखना अपने आप में एक जो है शानदार अनुभव होता है। लेकिन उसके ठीक बाद एक होटल है होम स्टे की तरह का, वहीं उसके पीछे वाले इलाके में मैं टेंट लगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि काफ़ी दिनों के बाद मैं इस तरफ टेंट लगाऊंगा। देखिए इस तरफ जो है वो इधर अपना टेंट ये हो गया, दो ये जो है अपना इस तरफ जो है 2 मैट भी मैं ले आया हूँ और ये इसकी जो है वो कमाने हैं। अब देखता हूँ कि करीब 3 साल के बाद मैं इसे लगा रहा हूँ तब ये लग पाती है कि नहीं और हम लोगों का जो सपना है वो पूरा हो पाता है कि नहीं टेंट में सोने का। चलिए कोशिश करते हैं टेंट लगाने की।